नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेपर सेकंड जो आपका कल हुआ था उसका हिंदी जो है उसका दोस्तों यहाँ पे आंसर की है, ठीक है। और मिलान करिए, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। और मिलान करिए, आपने अगर ये एग्जैक्ट जो आंसर यहाँ पे बताया गया है अगर वो ऑप्शन आपने लगा रखा है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गद्य दिया गया था कि साहित्य सदैव समाज को क्या करती है, निरंतरता प्रदान करती है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फटाफट जितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उसका आप मिलान कर लीजिए। तो जो 91 प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि समाज के बेहतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों बदतर की बात की जा रही है तो अत्यधिक बुरा होगा। और 92 प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो बिल्कुल मूल्यों के बिखरने की जो चिंता है वो झलकती है। 93 में देखिएगा कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला है कि विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल निश्चित धारणा जो होती है वही इसका मतलब होता है। फिर 95 जो है कि विशृंखलित में प्रत्यय की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय वे शब्द जो कि शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित करें प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे विशृंखलित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो दे रखा है कि साहित्यकारों ने समाज के किस स्थिति की पहचान करने का जो है प्रयास यहाँ पे किया है, तो पतन की ओर जाता हुआ समाज। बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। वहीं अगला है कि कालजयी से तात्पर्य क्या है। कालजयी से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? हर काल में क्या हो? प्रासंगिक हो। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो बिल्कुल किस तरह के जो साहित्यकार हैं उनकी आवश्यकता जो है वो हर एक युग में यहाँ पे बनी रहती है। तो बिल्कुल हर युग में बने रहने की बात की जा रही है, तो जो समाज को क्या कर सके? जागरूक कर सके। बिल्कुल समाज को गति प्रदान करता है कौन? समाज को गति प्रदान करने का काम किसका है? तो यहाँ पे बात करें तो साहित्य का है। बिल्कुल यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे एक पद भी आया था आपके परीक्षा में दोस्तों, और उसमें 100 से लेकर 105 प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे कि संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो संध्या सुंदरी है वो किस तरह के आकाश से उतर रही है कि सूर्य लालिमा के भरे आकाश से। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। और हृदय राज की रानी किसके लिए यहाँ पे जो है प्रयुक्त किया गया है? तो तिमिर के लिए हृदय राज की रानी जो है प्रयोग किया गया है। द्विवाद श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल जो पूछा गया है इसका दिवस प्लस अवसान होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब 102 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है कि पद्यांश के किसका चित्रण हुआ। पद्यांश में जो है किसका चित्रण हुआ? बिल्कुल प्रकृति का यहाँ पे चित्रण किया गया है। किसके हंसने की बात यहाँ पे की गई है? हंसने की जो बात है किसके की गई है? यहाँ पे तारों के हंसने की बात की गई है। पद्यांश में किस अलंकार का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है? सारी चीजें दोस्तों मानवीय अलंकार, यहाँ पे मानवीय अलंकार है। बिल्कुल आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न का जवाब है कि अध्यापकों शिक्षार्थियों सामग्री पर टेक्स्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो यहाँ पे बात करें तो भाषा से प्रशिक्षण का प्रभाव बिल्कुल वास बैक इम्पैक्ट कहलाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस सर्वर से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला वक्ताओं का जेंडर यहाँ पे निर्धारित करना ये सही नहीं है, ठीक है। भाषा के कौन से कौशल ग्राम्य कौशल होते हैं? सुनना और पढ़ना। बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ग्राम्य कौशल जो होता है सुनना और पढ़ना जो होता है ग्राम्य कौशल होता है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम किया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे हम पाठ के उद्देश्य करें तो समालोचनात्मक चिंतन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं और इस तरीके में भाषा सीखना क्या कहलाता है? बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से भाषा सीखना सहयोगात्मक अधिगम जो है कहलाता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, और अगले प्रश्न पूछा गया है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मकता। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। ठीक है, न तो यहाँ पे काव्य कहेंगे इसको, न तो छंदशास्त्र या प्रासंगिक अध्यादेश, इसको ध्वन्यात्मकता कहेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इसमें पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, अभिनय की कक्षा। बिल्कुल, यहाँ पे इसको अभिनय की कक्षा कह सकते हैं, इसको रोल प्ले कहेंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की संस्कृति और भाषा को यहाँ पे महत्व देता है। ठीक है दोस्तों।